हेलो जी, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि शाम के 9 बज चुके हैं, आपकी क्लास का शुभारंभ हो चुका है मेरे दोस्त। जैसे कि आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं, तो ये जो टॉपिक है वो हमने आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। ये वादा रहा, आज की क्लास आपको बहुत कुछ सिखा देगी। यानी जो संख्या पद्धति का निचोड़ बचा हुआ था, आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, योग अंतर पर आधारित कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, गुणा भाग पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जानवरों पर आधारित प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। यानी 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। यहां से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। और संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि इससे बाहर कुछ नहीं, तो ये वादा है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। सेशन को अच्छे से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ये दावा है मेरे दोस्त कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैथ में आपको अदर से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना लाइक और शेयर कमेंट भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फाउंडेशन बैच से आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए, मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि मैं बात कर लेता, ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट करेंगी और जवान बनाएंगी कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मेरे दोस्त, क्या गजब की लाइन है। ये चंद लाइनें आप सभी को मोटिवेट करती हैं, ये दिल को छू जाती हैं कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, या तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो प्यारे दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए सीधा हम बातचीत करते हैं आज क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि ये दिख रहा होगा, योग अंतर गुणा भाग पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, सीधा उन पर बातचीत कर लेते हैं। और सुंदर सा पहले प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो एक एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। यानी 2 संख्याओं का योग कितना है मेरे दोस्त, 2 संख्याओं का योग कितना है, 46 है, और उनका अंतर कितना है, 14 है। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसमें आपसे पूछ सकता है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी यहां से 4 प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धीरे धीरे कर एक एक प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लग जाए, क्योंकि चीजों को समझाना है, लेकिन ये वादा रहा, क्लास के एंड में आपको लगेगा कि सर आज कुछ सिखा के नया गए हैं। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे पहले तो हम डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड यानी कि रामबाण तरीका मैं बताऊंगा, जो देखते ही प्रश्न का उत्तर देंगे मेरे दोस्त। माना पहली संख्या कितनी हो गई, यानी मैंने मान लिया पहली संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त, पहली संख्या हमने माना कितनी हो गई, x हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई सर, दूसरी संख्या जो हमने मान लिया है वो कितनी हो गई मेरे दोस्त, y हो गई। यानी ये बात तो समझ में आ गई, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी है, y। अब योग बता दीजिए, इनका योग कितना है मेरी जान, तो योग 46 है, और इनका अंतर कितना है ये बताइएगा मेरे दोस्त। अंतर कितना है, 14 है। तो आप सबसे पहले ये बताइए, अगर हम समीकरण बनाते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और दूसरी बार क्या बनेगा, x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा
ब्राइटनेस को मैं बढ़ा ले रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इस बात को समझिएगा, यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि अंतर जो दिया था मेरे दोस्त, अंतर जो दिया था वो कितना दिया था, x माइनस वाई बराबर कितना दिया था, 14 दिया था। ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर मैं बात कर लेता, यहां पे क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहां पे माइनस कर देंगे और यहां पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहां पर क्या कर देंगे, माइनस। तो ये क्या हो जाए, एक प्लस का है एक माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 2y बराबर कितना बचेगा, अब 46 से 14 को कम करेंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 46 से 14 को कम करेंगे, यानी अंतर कितना था, अंतर मेरे दोस्त कितना है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा, 14 है, तो यहां पर कितना बचेगा, 6 से 4 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 2, 4 से 1 को कम करेंगे, 3, यानी कितना बचा, 32 बचा। y बराबर कितना हो जाएगा, 16, यानी y बराबर कितना हो गया, 16। अब y का मान अगर पता हो गया तो x का मान भी ज्ञात कर लेंगे, किसी भी समीकरण में रख लेंगे। अगर मैं बात कर लेता, x प्लस कितना हो जाएगा, 16 बराबर कितना है, 46 है मेरे दोस्त। y का मान आराम से आप ज्ञात कर लेंगे, तो y बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 46 माइनस कितने, 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30, यानी x बराबर 30 हो गया, y बराबर कितना हो गया, 16। इन दोनों का योग 46 होगा, अंतर कितना हो गया, 14 होगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आया, 30। क्या इतनी कहानी करनी है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी ये कहानी इतनी नहीं करनी है मेरे दोस्त। अब आपको क्या करना, रामबाण तरीका बता रहा हूं, जब योग अंतर दिया है और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है मेरे दोस्त, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तब क्या करते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, योग प्लस अंतर क्या कर देना है, योग प्लस अंतर बटे क्या करना था, 2। और अगर छोटी संख्या को ज्ञात करना है मेरे दोस्त, और अगर छोटी संख्या को ज्ञात करना है तब क्या करते हैं, योग माइनस अंतर, यानी यह क्या करते हैं, योग माइनस क्या करते हैं, अंतर बटे कितना करते हैं, 2। यानी 2 बातें हमने आप सभी को बताई है, ये नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में काम आएंगी, वादा रहा। आज इस 2 पॉइंट की वजह से, यानी ये सब आपको नहीं करना, जिंदगी में नहीं करना, ये तो सब बचपन का खेल था। यानी जब कभी भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछे, या पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछे, तो आप आराम से आंसर को ज्ञात कर सकते हैं मेरे दोस्त। बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, आपकी परीक्षा में पूछा था, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, बड़ी संख्या के लिए योग कितना है, 46 है, अंतर कितना है मेरे दोस्त, 14 है, बटे कितना कर देंगे, 2। तो 46 और 14 कितने हो जाते हैं, 6, 6 4 10 का 0, और उसके बाद 4 1 5 1 कितना हो जाता है, 6 बटे कितना, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, बड़ी संख्या कितनी थी, 30। वादा रहा, ये बात समझ में आ गई होगी। यानी ये खिचड़ी नहीं करनी थी, जो मैं पहले आप सभी को बता रहा था, ये नहीं करना है, आपको करना क्या है, तो ये करना है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है, मतलब डिटेल से बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये वादा रहा, ये डिटेल जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाली है। तो अगले सुंदर से इस प्रश्न का आंसर आप सब दीजिएगा मेरे दोस्त। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए। यानी 2 संख्याओं का योग कितना दिया है, 75 दिया है, और उनका अंतर कितना दिया है, 25 दिया है। आप से क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते थे सर, छोटी संख्या के लिए क्या था सर, हमारे पास क्या था सूत्र, क्या आपने बताया था, योग माइनस क्या करना था, अंतर बटे कितना करना था, 2। तो योग कितना है 75, माइनस कितना करना है 25 को, यानी अंतर कितना है 25 बटे कितना कर देंगे 2। यानी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पर कितना आ जाएगा 50, 50 बटे 2, यानी छोटी संख्या कितनी होगी 25। ये वादा रहा, ये बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी। अगर यहीं पर आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता, यानी बड़ी संख्या पूछ लेता, तब कैसे ज्ञात करते, तो कुछ नहीं करना था सर, 75 और प्लस का क्या करना था 25 बटे कितना करना था 2। तो 75 25 कितना 100, 100 बटे 2 यानी कितना आ जाता 100 बटे 2 यानी 50 आ जाता। कहने का मतलब बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या कितनी है 25 है।
वादा रहा, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप यहां से आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। योग देखो कितना आ रहा दोनों संख्याओं का, तो 50 + 25 बराबर कितना आ रहा 75, और अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा मेरे दोस्त, यानी 50 - 25 बराबर कितना आ रहा 25, जो आपकी परीक्षा में दिया है यानी प्रश्न में दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। यहां पर ये नहीं आपको कितना सिखाया जाए, यहां पर मायने ये रखता है कि आपको कितने समय में कितना सिखाना है मेरे दोस्त। वादा रहा इस टाइप से कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में प्रश्न छपने वाले हैं, तो जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न मैंने पूछा है, अब यहां पर पूरी भाषा को नहीं लिखूंगा, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसे मैं लिख दूंगा। अगर मैं बात कर लेता अगले क्वेश्चन की बात कर लेता, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता, दो संख्याओं का योग हमने दे दिया है, यानी दो संख्याओं का योग कितना दे दिया है मेरे दोस्त, हमने दे दिया है 55 दे दिया है, और इनका अंतर कितना दे दिया मेरे दोस्त। अगर हम इनके अंतर की बात कर लेते हैं, यानी अंतर कितना दे दिया है 15, और हमने आपसे पूछा है, जल्दी से बताइएगा, हमने आपसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा और छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी पूरी लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है। और तीसरा प्रश्न मैंने पूछा है संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, यानी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, गुणनफल ज्ञात करना है। 3 प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर, योग प्लस अंतर करना था, यानी योग कितना है 55, अंतर कितना है 15 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2, तो 50 20 कितना 70, 70 बटे 2, यानी योग कितना, बड़ी संख्या कितनी होगी सर, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। और अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी होती मेरी जान, छोटी संख्या को ज्ञात करना होता, तब यहां पर क्या करते सर, 55 माइनस कितने करने थे 15, 55 - 15 बटे कितना करना था 2, तो यहां पर कितना बचेगा 40, और 40 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। वादा रहा ये भी बात आपके माइंड में समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट हमने पूछा है, यानी गुणनफल पूछा जा रहा है, यानी गुणनफल पूछा जा रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 35 गुणे कितना हो जाएगा 20, तो 35 दूनी 70 यानी 700 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एक ही स्लाइड में मैंने 3 प्रश्नों को बताने का प्रयास किया, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, यानी आपकी परीक्षा में क्या क्या पूछा जा रहा है वो मैंने बताया है। तो चलिए बिल्कुल समय को ना गंवाइएगा, अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात कर लेता, यानी दो संख्याओं का योग कितना मैंने दे दिया। अगर मैं बात कर लेता दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, इसमें लिखने में टाइम लग रहा था इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया था 40 है, और उनका अंतर कितना है मेरे दोस्त 40 है, और उनका अंतर कितना है मेरे दोस्त, अंतर की बात कर लेता कितना है, अंतर कितना मैंने दे दिया 16। हमने आपसे प्रश्न कौन कौन से पूछे हैं, तो सबसे पहले मैंने पूछा है बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिएगा, यानी कौन सी संख्या को ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने पूछा है छोटी संख्या को ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद क्या हमने पूछ लिया है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। यानी इन तीनों प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा। एक साथ मैंने 3 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो आपके डाउट हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएं, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, यानी बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अगर बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा मेरे दोस्त तो क्या करेंगे, यानी 40 और प्लस कितना हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 56, 56 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 28 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, यानी छोटी संख्या को ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या कितनी है 40 माइनस कितना कर देना है 16 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 40 से 16 को कम करेंगे यानी कितना बचेगा 24 बचेगा, बात कर देंगे 2 से बराबर कितना आ जाएगा 12। वादा रहा ये भी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अगला प्रश्न मैंने क्या पूछा है,
अगला प्रश्न पूछा था यानी गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, यानी गुणनफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो गुणनफल संख्याएं आपको पता है, पहली संख्या 28 है और दूसरी संख्या कितनी है 12 है। तो 12 8 96 के 6 हासिल कितने चले 9 और 12 दूना 24 और 24 9 कितने होते हैं 23 होते हैं, यानी कितना हो जाएगा 236। वादा रहा इस प्रश्न का भी आंसर खूबसूरत सा था, 236 हो जाएगा। 12 दूना 24 और 24 9 कितने होते हैं 36 हो जाते हैं, यानी कितने हो जाते हैं 36, यानी क्या हो जाएगा 336, यानी 336 इसका आंसर होगा, 236 नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके माइंड में सेट हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे दोस्त। अगर हमने बोला क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी योग हमने दे दिया है, यानी संख्याओं का योग कितना दे दिया है 100 दे दिया है, और उसके बाद हमने अंतर दे दिया मेरे दोस्त, अंतर दे दिया है 20 दे दिया है। तो आपसे मैंने पूछा है, आपसे पूछ दिया है मैंने, पहला प्रश्न पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करना है, और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, और तीसरा प्रश्न पूछा है मैंने गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, यानी क्या ज्ञात करना है गुणनफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो बड़ी संख्या को ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, बड़ी संख्या इसका मतलब 100 प्लस कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका मतलब 120 बटे 2, तो इसका मतलब कितना बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। छोटी संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे 100 माइनस कितना करेंगे 20 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कितना बचेगा 80 बटे कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो यानी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, छोटी संख्या का आंसर दे दीजिएगा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। जो छोटी संख्या कितनी आ गई 40। अब आपका गुणनफल पूछ रहा है, यानी गुणनफल पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो यहां इसका मतलब 60 गुणे 40 कितना हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 2400 क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न आपके माइंड में सीधा सेट हो रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो 1 से 2 प्रश्नों का आंसर और देना है, उसके बाद अगले टॉपिक पर हम आप सभी से डिस्कशन करेंगे। वादा रहा ये सारी बातें आपके माइंड में सेट हो रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। तो अगला सुंदर सा प्रश्न मैंने पूछा है, अगला क्वेश्चन जो भी हो उसको नंबर डाल लीजिएगा। हमने बोला है 2 संख्याओं का योग कितना है, 2 संख्याओं का योग कितना है 150 है, और अंतर कितना है मेरे दोस्त, यानी अंतर हमने दे दिया कितना दे दिया 50 दे दिया। हमने आपसे पूछा है, यहां पर पूछ लेता हूं बड़ी संख्या ज्ञात करना है, और उसके बाद हमने पूछा है छोटी संख्या को ज्ञात करना है, और उसके बाद हमने पूछा है आप सभी से, उसके बाद गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर देना है, यानी ये मैं बताने वाला नहीं हूं, आपको इन प्रश्नों का आंसर बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया, योग कितना है मेरे दोस्त, योग मैंने दे दिया 200। अंतर कितना है, अंतर मैंने दे दिया कितना है 80 है। तो हमने पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जल्दी से बताइएगा। और उसके बाद एक प्रश्न यहां पर और मैं पूछ लेता हूं, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। 2 प्रश्न मैंने पूछा है, अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, यानी ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए रामबाण होंगे, यानी प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। प्रैक्टिस जितनी जबरदस्त होगी आंसर उतना ही खूबसूरत होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो अगर मैंने 2 दिया, यानी 2 संख्याओं का योग कितना है, यानी योग हमने बताया आप सभी से कितना है मेरे दोस्त, योग की मैं बात कर लेता 120 है, और अंतर कितना है मेरे दोस्त, अंतर मैंने ले लिया 40 है मेरे दोस्त। तो बड़ी संख्या बताइएगा, और उसके बाद में हमने बोला है छोटी संख्या बताइएगा, यानी छोटी संख्या बताइएगा। एक खूबसूरत सा प्रश्न मैं और ले लूंगा, यानी इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया
यानी दो संख्याओं का योग कितना है, योग कितना है 1200 है मेरे दोस्त। और अंतर कितना है मेरे दोस्त, अंतर कितना है 400 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा और छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद हमने पूछा है यानी छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। एक खूबसूरत सा प्रश्न मैं और दे देता हूं, उसका भी आंसर दे दीजिएगा। यानी योग कितना है मेरे दोस्त, योग कितना है, योग कितना है 2800 है। और अंतर कितना है मेरे दोस्त, अंतर की मैं बात कर लेता कितना है 600 है। तो हमने पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद में हमने पूछ लिया बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। इतने प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। तो वादा रहा ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये प्रश्न मैंने आपको दिया है, एक एक प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये प्रश्न काम आएंगे, वादा रहा। मैं ये गारंटी नहीं देता कि प्रश्न यहीं से फंसेगा, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं पैटर्न रिपीट होता है और होगा भी जिंदगी में। इस बात को याद रखिएगा, पैटर्न गलत नहीं हो जाएगा। अगर योग अंतर पर आधारित प्रश्न पूछेंगे तो वादा है आप 100% उसको सही करके आओगे, ये मैं लिख के देता हूं। तो चलिए अगले टाइप में बात कर लेता हूं। इस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है, इसका भी आंसर दीजिएगा। और उसके बाद एक खूबसूरत सा प्रश्न मैंने ये भी पूछा है, उसके बाद अगले टाइप पर बातचीत कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं योग अंतर और गुणा भाग पर जो आधारित प्रश्न थे वो आपकी परीक्षा में जो पूछे जा रहे थे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम किस पर बातचीत करने वाले हैं मेरे दोस्त, तो जानवरों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यानी किस पर बात कर ले। अगला टाइप जो है उस पर मैं बातचीत कर लेता हूं। यानी अगला जो टाइप है मेरे दोस्त, अगला टाइप है उस पर बातचीत कर लेता हूं, टाइप नंबर 2। इसमें क्या बात करेंगे, जानवरों पर आधारित प्रश्न। यानी क्या पूछे जाते हैं, जानवरों पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, बिल्कुल इधर उधर की बातों पर चर्चा नहीं करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से खूबसूरत सा प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका आंसर दे दीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये वादा रहा आज की क्लास आपको बहुत कुछ सिखा देगी। यदि हम बात कर लेते हैं, ये जो टाइप है कहीं ना कहीं ये आपको नंबर दिलाएगा मेरे दोस्त, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी कहने का मतलब ये आप सीख रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके माइंड में ये चीजें ऑलरेडी पहले से होंगी, बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन ये वादा है कुछ न कुछ इस वीडियो में जरूर मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। अगर मैं बात कर लेता, पहला प्रश्न मैंने बोला ये किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं। यानी मैंने कहा किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, यानी कुछ मुर्गी और गाय हैं, कुछ मुर्गी और गाय हैं मेरे दोस्त। और क्या है, गाय हैं। जल्दी से बताइएगा, गाय हैं। हमने पूछा है इनके पैरों की संख्या कितनी है, इनके पैरों की संख्या, इनके पैरों की जो संख्या है मेरे दोस्त, पैरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, पैरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। हमने बोल दिया इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है मेरे दोस्त। और सिरों की संख्या कितनी है, और मैंने बोला और सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या 48 है। सिरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, सिरों की संख्या जो है 48 है। तो जल्दी से बताइएगा, तो मुर्गी की संख्या कितनी होगी, तो मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी मुर्गी की संख्या ज्ञात कीजिएगा, कितनी मुर्गियां हैं, ये आप सभी से पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो यहां पर जो मैं बातचीत करने वाला हूं, कि जो बहुत अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूं, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, इस बात को समझिएगा। अगर आपको 4 पैर वाले जानवरों को 2 पॉइंट में बताऊंगा, बहुत काम आएंगे आपके।
यानी चार पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? चार पैर वाले जानवरों की संख्या अगर ज्ञात करना है मेरे दोस्त, जानवरों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं बता देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। कैसे ज्ञात करते हैं? कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, यहां पे क्या करना है, पैरों की संख्या लिखनी है। पैरों की संख्या बटे क्या कर देना है, बटे क्या कर देना है 2, माइनस क्या कर देना है, सिरों की संख्या को माइनस कर देना है। यानी माइनस क्या करना है, सिरों की संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। यानी चार पैर वाले जानवरों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो पैरों की संख्या बटे कितना कर देना है 2, माइनस क्या करना है, सिरों की संख्या। उसके बाद मैं बात कर लेता, अगर आपको दो पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी दो पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है, मेरे दोस्त, जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है। तब कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त? तो यहां पर क्या होते हैं, जो सिर दिए होते हैं, यानी सिरों की संख्या से माइनस कर देंगे, सिरों की संख्या से क्या कर देंगे, संख्या से माइनस कर देंगे चार पैर वाले जानवरों की संख्या। चार पैर वाले जानवरों की संख्या को क्या कर देंगे, जानवरों की संख्या को माइनस कर देंगे, जानवरों की संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो इस बात को समझिएगा, दो पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना है तब कैसे ज्ञात करेंगे, और चार पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। यानी इस बात पे मत जाइएगा क्या लिखा है, चार पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना है तो पैरों की संख्या को आधा कर देना है और जो सिरों की संख्या उसको माइनस कर देना है। और दो पैर वाले जानवरों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो सिरों की संख्या से चार पैर वाले जानवरों की संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जैसा कि मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था, इसका आंसर बताइएगा। यानी एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, दो पैर होते हैं, और गाय के कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा। इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, और सिरों की संख्या 48 है। तो आपसे मुर्गी की संख्या पूछ रहा है। यानी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, मैं मानता हूं, लेकिन आप फैक्ट पे फोकस करिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा। तो मुर्गी का मतलब है दो पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम चार पैर वाले जानवरों की संख्या को ज्ञात करेंगे, तभी तो दो पैर वाले जानवरों की संख्या को ज्ञात कर पाएंगे। यानी चार पैर वाले जानवरों की बात कर लेता। चार पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यानी पैरों की संख्या को आधा करेंगे, 140 माइनस कितना करेंगे, दो बटे कितना 2, माइनस क्या करते, सिर की संख्या, सिर की संख्या कितनी है 48, इसको कैंसिल करेंगे कितना बचेगा 70, और 70 से 48 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 22 बचेगा। अब आपसे चार पैर वाले जानवरों की तो संख्या पूछा नहीं था, इसका मतलब आपसे पूछा था दो पैर वाले जानवरों की संख्या। तो दो पैर वाले जानवर कितने हैं, टोटल सिरों की संख्या से माइनस कर देना था चार पैर वाले जानवरों की। तो 48 से 22 को माइनस करेंगे, 8 से 2 को कम करेंगे, 6 बचेगा, और 2 कितना 26। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 26 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वादा रहा ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं मानता हूं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये वादा है हर एक चीजें आपके माइंड में सेट करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो जल्दी से अब मैं बात कर लेता, अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है मेरे दोस्त। अगले सुंदर से प्रश्न मैंने दे दिया, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और एक बार इस प्रश्न को लिखूंगा, फिर यहीं से सारी चीजें बताऊंगा। यानी एक व्यक्ति के पास एक समूह में 16 पैर हैं। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में मैंने बात किया है, भेड़ तथा गड़रियों के समूह में, भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं। कितने पैर हैं मेरे दोस्त, 16 पैर हैं। कितने पैर हैं, 16 पैर हैं, और जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जो कि सिर की संख्या से, यानी सिर की
संख्या से 10 अधिक हैं। कितने अधिक हैं मेरे दोस्त? 10 अधिक हैं। 10 अधिक हैं। तो हमने पूछा है आप सभी से भेड़ों की संख्या बताइएगा, यानी भेड़ों की संख्या बताइएगा, ये आप सभी से पूछा गया है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे बताइएगा, दो चीजें हैं, भेड़ और गड़रिया। गड़रिया का मतलब है जो चराने वाला है भेड़। तो भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। यानी इस बात को समझिएगा, भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और गड़रिए के कितने पैर होते हैं? गड़रिए के कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। यानी गड़रिए का मतलब इंसान है, इस बात को समझिएगा। भेड़ तथा गड़रियों के समूह में कितने पैर हैं? 16 पैर हैं, और जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त पैरों की संख्या कितने हैं, यानी पैर कितने हैं सर? 16 हैं। और अगर हम सिर की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त कि सिर कितने हैं मेरे दोस्त, जो सिर क्या है, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। यानी कि सिर की संख्या से क्या है? 10 अधिक हैं। कितने? तो इसका मतलब टोटल पैर जो कि पैरों की संख्या, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। यानी पैर जो हैं सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। तो टोटल पैर कितने हैं? 16। 16 से 10 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 6। यानी सिरों की संख्या कितनी है? 6 है मेरे दोस्त। आपसे पूछा क्या जा रहा है? भेड़ की संख्या, यानी 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछा जा रहा। 4 पैर वाले जानवर की संख्या कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? तो जल्दी से बताइएगा। यहां पे क्या करना है? पैरों की संख्या को आधा कर देना, माइनस का कर देना है, सिरों की संख्या को माइनस कर देना था। यानी 6 को माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8 से 6 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 2। यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है? 2 है। यानी भेड़ों की संख्या जो निकल के आई है वो कितनी है? 2 है। अगर आपसे पूछता 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होती, तो टोटल सिर कितने थे मेरे दोस्त? 6। और 6 से क्या कम कर देते? 6 से अगर हम 2 को कम कर देंगे तो यानी 4। तो इसका मतलब 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होती? 4। यानी 2 पैर वाला यहाँ कोई जानवर नहीं है, वो एक इंसान है जो भेड़ों को चरा रहा है, जिसे गड़रिया कहते हैं मेरे दोस्त। तो वादा रहा ये भी प्रश्न आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। 1-2 प्रश्न पर चर्चा कर लेता हूं, यानी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और उम्मीद करता हूं, थोड़ा सा मैं मानता हूं कि टाइम लग रहा होगा प्रश्नों की श्रृंखला को लिखने में, लेकिन मेरे दोस्त क्या कर सकता हूं, प्रश्न तो लिखने ही पड़ेंगे। अगर मैं स्लाइड में लगा देता हूं, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो इसमें मैं किसी प्रश्न को नहीं लगा सकता। इसमें हर एक टाइप का निचोड़ में बताने का प्रयास करूंगा, यानी कि ये वादा सारी चीजें आपके माइंड में सेट होंगी। तो अगर मैं बात कर लेता अगले सुंदर से प्रश्न की आंसर बताना है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर जो भी हो उसको आप सभी को डाल लीजिएगा। यानी एक चिड़िया घर में मैं बात कर लेता, चूहे एवं कबूतर है। यानी कहने का मतलब है एक चिड़िया घर में चूहे और कबूतर हैं। चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं, 90 सिर है तथा 224 पैर हैं, 224 क्या है? पैर हैं मेरे दोस्त। तो हमने पहला नंबर पे पूछा है कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिएगा, कबूतर की संख्या ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न मैंने आप सभी से पूछा है किसकी? चिड़िया की, कबूतर की और चूहे की संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी चूहे की संख्या ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इन दोनों प्रश्नों का आंसर छाप दीजिएगा मेरे दोस्त। दोनों प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस सुंदर से प्रश्नों का सुंदर सा जवाब चाहिए मुझे दो। तो सबसे पहले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या की बात कर लेते हैं, यानी चूहे के कितने पैर होते हैं मेरे दोस्त। तो अगर मैं बात कर लेता चूहे के कितने पैर होते हैं मेरे दोस्त, तो चूहे के 4 पैर होते हैं। और कबूतर के कितने पैर होते हैं मेरे दोस्त? 2 पैर होते हैं। इस बात को समझिएगा। तो जल्दी से बताइएगा
सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं चार पैर वाले जानवर, यानी चार पैर वाले जानवर कौन है? चूहे हैं, यानी चूहों की संख्या की बात कर लेता हूं। चूहों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? इसकी बात कर लेते हैं। पैरों की संख्या कितनी है? 224 बटे कितना करना है? 2 माइनस कितना करना है? सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? 90। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी कितना बचेगा? 112। 112 से 90 को कम करेंगे, यानी कितना बचेगा? 22। कहने का मतलब है चूहों की संख्या कितनी है? 22 है। तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त, यानी कबूतर की संख्या ज्ञात करना है। कबूतर की संख्या कितनी ज्ञात करनी है? तो टोटल सिर कितने हैं मेरे दोस्त? 90 हैं। 90 से 22 को कम कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बचेगा कितना? 8। तो यहां पे बचेगा 8। 8 से 2 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 6। यानी कबूतरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 68 है। तो अब मैं पूरी भाषा को नहीं लिखूंगा मेरे दोस्त, प्रश्न का जो मेन उद्देश्य है, जो प्रश्न का फैक्ट है, उसको मैं लिखूंगा आपके सामने। ये सारी चीजें बताना है, यानी अब जो डिटेल थी, प्रश्न की लैंग्वेज थी, उसको आप बेहद अच्छी तरीके से समझ में गए होंगे। किसी बच्ची को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये वादा है मेरा, गारंटी के साथ मैं बताता हूं, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, यानी एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, यानी एक समूह है। अगर मैं बात कर लेता, एक समूह है मेरे दोस्त, इसमें क्या है? 2 चीजें हैं। पहले तो क्या है? मुर्गी है, और उसके बाद इसमें क्या है? मुर्गी है, और उसके बाद क्या है मेरे दोस्त? गाय है। अगर मैं बात कर लेता, इसमें पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या कितनी है ये याद रखना है, और उसके बाद सिरों की संख्या याद रखनी है, यानी सिरों की संख्या कितनी है, ये मेन फैक्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अगर मैं बात कर लेता, इसमें कितनी है, यानी सिरों की संख्या कितनी है, अगर मैंने दे दिया, यहां पे सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। तो पूछा क्या गया है? तो पूछा है मैंने चार पैर वाले यानी गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। पहला प्रश्न मैंने दिया है गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद हमने पूछा मेरे दोस्त मुर्गी की संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी मुर्गी की संख्या ज्ञात कीजिएगा। दोनों प्रश्न हमने पूछ लिया है, यानी एक समूह है मेरे दोस्त, एक समूह में मुर्गियां और गाय हैं। पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। तो आपसे मैंने पूछा है गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा और मुर्गी की संख्या ज्ञात कीजिएगा। सेम लैंग्वेज है, सेम भाषा है, पूरी भाषा पे मत जाइएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को देखिएगा। मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाय की संख्या, यानी चार पैर वाले जानवर हैं। कौन है? गाय है। तो गाय की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। कैसे ज्ञात करेंगे? पैरों की संख्या कितनी है? 140 बटे कितना करेंगे? 2 माइनस कितना करेंगे? सिर की संख्या कितनी है? 48। तो अगर मैं इसको माइनस भाग कर देता हूं तो 70 बचेगा, और 70 से 48 यानी 50 को कम कर देंगे, 20 यानी 2 कितना हो जाएगा? 22। तो कहने का मतलब गाय की संख्या कितनी है? 22 है। और उसके बाद हमने पूछा है मुर्गी की संख्या कितनी है, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी है। मैंने मुर्गी लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो सिर थे 48 माइनस कितना करेंगे? 22। तो यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त? 26 बचेगा। वादा रहा ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अगर मैं बात कर लेता, अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं ले लेता हूं। जैसे कि मैंने बोला एक समूह है, अगला इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। मैंने बोला है एक समूह है, एक समूह में मैंने बोला एक समूह में क्या है मेरे दोस्त? भैंस है, और उसके बाद क्या है? भैंस है, और उसके बाद क्या देखने को मिलता है? चिड़िया देखने को मिलती हैं, यानी चिड़िया देखने को मिलती हैं। पैरों की संख्या मैंने दे दिया मेरे दोस्त, पैरों की संख्या मैंने दे दिया। पैरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? पैरों की संख्या 240 है। और सिर की संख्या मैंने बोला, यानी सिर की संख्या कितनी है? सिर की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? अगर मैं बात कर लेता 80 है। तो हमने पूछा क्या है आप सभी से, इसका आंसर बताइएगा। यानी भैंस की संख्या ज्ञात करनी है, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है? चिड़ियों की संख्या ज्ञात करना है, यानी चिड़ियों की संख्या को ज्ञात करना है। इस सुंदर से प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है, यानी उसी टाइप का प्रश्न है, कुछ भी ज्यादा नहीं है।
ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अनुपात पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अब मैं उन पर बात कर लेता हूं। यानी अगर मैं बात कर लेता, अगला क्वेश्चन एक और दे देता हूं, उसके बाद जो अनुपात पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, ताकि आपकी परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी ना रहे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक समूह है, यानी एक समूह है, इसमें कौन कौन सी है, इसमें आदमी हैं, और उसके बाद में और क्या है मेरे दोस्त, उसके बाद क्या है, गाय है। अगर मैं बात कर लेता पैर की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, पैर की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, पैर की संख्या कितनी है, 144 है। और उसके बाद सिरों की संख्या कितनी है, यानी सिर की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, सिरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता 40 है। सिर की संख्या कितनी है, 40 है। तो मैंने पूछा क्या है, गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा, गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा और आदमी की संख्या ज्ञात कीजिएगा, दोनों की संख्या को ज्ञात करना है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। इन दो प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। अब मैं बात कर लेता हूं, यानी जानवरों पर ही आधारित प्रश्नों पर बात करूंगा, लेकिन अगला टाइप कौन सा होगा, अगला जो टाइप होगा मेरे दोस्त, अगला टाइप होगा टाइप नंबर 3, जानवरों पर ही अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन पर मैं बातचीत कर लेता हूं मेरे दोस्त। आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं उन पर मैं बातचीत कर लेता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर में 1 दे देता हूं, यानी यहां पर क्या होगा, श्याम के पास कुछ गाय और कबूतर हैं, यानी एक लड़का है। यहां पर मैं पूरा प्रश्न पहले एक बार लिख देता हूं ताकि आपके माइंड में एक सेटअप बन जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, आगे की चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने कहा, श्याम के पास कुछ गाय और कबूतर हैं। कुछ गाय और कबूतर हैं, उनके पैर तथा सिरों की संख्या का अनुपात, उनके पैर तथा सिरों की संख्या का अनुपात सिरों की संख्या का जो अनुपात है मेरे दोस्त वो जल्दी से बताइएगा कितना है। यानी जो अनुपात है वो मैंने दे दिया, कितना दे दिया, मैंने अनुपात क्या दिया है मेरे दोस्त, हमने अनुपात दे दिया 10 अनुपात कितना दिया है, 3 है। तथा सिर की संख्या, सिर की संख्या जो है पैर की संख्या से 70 कम है। सत्तर कम है तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिएगा, ये मैंने पूछा है, गाय की संख्या ज्ञात करना है, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहां पर जो अनुपात दिया है ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इस प्रश्न को करना कैसे था, यानी जो अनुपात दिया था पैर और सिर का अनुपात दिया है 10:3, यानी पहले पैर हैं और उसके बाद जो सिर हैं इसका अनुपात कितना दिया है, 10 अनुपात कितना दिया है, 3 है। तो इसका मतलब 10 पैर हैं, 3 क्या होंगे, सिर होंगे। तो इसका मतलब इनके बीच का अंतर कितने का मेरे दोस्त, 7 यूनिट का अंतर है, और 7 यूनिट का मान कितना है, 70 है। यानी पैरों की संख्या जो सिरों की संख्या से कितना कम है, 70। तो इसका मतलब 7 एकम 7, 7 दहम 70, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब पैर कितने हो गए मेरे दोस्त, पैर कितने हो गए मेरे दोस्त, पैर कितने हो गए, 10 गुणे कितने हो जाएंगे, 10 बराबर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और सिर की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है गाय की संख्या, तो गाय की संख्या का मतलब है पैरों की संख्या को आधा करेंगे, माइनस कितना करेंगे, सिरों की संख्या। तो इसका मतलब कितना बचेगा, 50 माइनस 30 कितना बचेगा, 20। तो गाय की संख्या कितनी थी, 20 है। तो उम्मीद करता हूं ये भी
प्रश्न आपकी माइंड में सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, तो वादा रहा ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो रही होंगी। अब अगले सुंदर से प्रश्न का एक आंसर बताइएगा, यानी एक दो प्रश्न जो अनुपात पर आधारित प्रश्न है, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे दोस्त, तो मैं अगले टाइप में बता दूंगा, जब प्रश्नों की धुआंधार प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा तब मैं बता दूंगा। लेकिन जितनी भी चीजें थी आपके एग्जाम में छपने वाली थी वो मैंने पूरी कोशिश की है बताने का। तो मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी को। आपको भी ये काम करना है मेरे दोस्त, ये एक माध्यम है यूट्यूब जिसके माध्यम से हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपका भी कुछ दायित्व है मेरे दोस्त, वो आप सभी को करना है। तो सबसे पहले आप सभी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 1K मेंबर नहीं हुए हैं, यानी 1000 अभी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में आप सब हमारी मदद करें। लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आती है शेयर जरूर करना, क्योंकि जो बच्चे न्यू हैं अभी तक नहीं जान पा रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज करनी है चल रही हैं, तो शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके अपना अनुभव जरूर साझा करें, यानी अपना अनुभव साझा करें कि आज की क्लास कैसी रही, कितना कुछ सीखने को मिला मेरे दोस्त। तो ये जैसे चंद लाइनें हैं, ये आप सभी को मोटिवेट करेंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर मेरे दोस्तों। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और उम्मीद करता हूं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, अपने आप में मैं 100% देने का प्रयास करता हूं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दुख दर्द तकलीफ ना हो। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए इस मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों।